नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 98 FM। मैं हूं मनोरमा। आरोग्य भाव की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, जो राजधानी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। मैं पिछले 35 साल से आंखों का इलाज कर रहा हूँ। यही मेरा मुख्य काम है और इसी से संबंधित मेरा सोशल काम भी है। जैसे कि जो लोग सक्षम नहीं होते हैं इलाज करा पाने में, उनका निःशुल्क इलाज करना या कम पैसे में इलाज करना। कई लोगों को गांव से ऐसे लोग जो उनके गार्जियन नहीं है, बच्चे नहीं है पास में, या है ही नहीं, या पैसे की दिक्कत है, उनको गांव से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा देते हैं। जैसे आज भी कुछ लोगों को आसपास से कई गाँव से गाड़ी से बुलाया गया है, वो रात में रुकेंगे, खाना खाएंगे, ऑपरेशन होगा, कल सुबह जांच करके फिर वापस उनको उनके दरवाजे पर छोड़ दिया जाएगा। तो जो लोग इस तरह से सक्षम नहीं हैं, उनको इतना तक सुविधा दिया जाता है और कोशिश किया जाता है कि उनके अपने पास से 1 रुपया भी खर्च न होने पाए, न आने जाने का, न किराया का, न दवाई का, ऑपरेशन का, लेंस का, चश्मा का, टोटल खर्चा उनका कहीं कुछ नहीं होता है। और बाकी लोगों के लिए जो थोड़े बहुत सक्षम हैं उनका सब्सिडाइज भी होता है, तो उनका फ्री भी होता है जो लोग अपने साथ हैं। और VIP सुविधा भी है, हर तरह की सुविधा है। अनिल जी, आपके पास रोज ही 100-150 पेशेंट्स आते हैं और तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं आंखों के, तो किस तरह की आंखों की समस्या पूरी कराते हैं? आंखों में इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है। तो ऐसा लोग सोचते हैं जिसको कंप्यूटर चलाना है उसको होगा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर आपका मोबाइल भी कंप्यूटर है, वो भी स्क्रीन है, उसमें भी कीबोर्ड है, माउस है, सब कुछ है। तो उसको भी आप कंप्यूटर ही समझिए। और उसका चलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि छोटे बच्चे जिनको ड्राई आई नहीं होता था, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नहीं होता था, उन बच्चों को भी 14 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में अच्छा खासा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा भी पढ़ते हैं तो आँख थकने लगती है, लाल होने लगता है, खुजली होने लगता है, जलन होने लगता है। थोड़ा भी हवा लग जाए तो तुरंत लगेगा कि मिर्चा आँख पर पड़ गया, ऐसा मन करता है आँख बंद करके रखें। तो कई बार छोटे बच्चे तकलीफ बर्दाश्त करते हैं और कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्सप्रेस कैसे करें और किसको करें। लेकिन जब इंसान थोड़ा बड़ा होता है उसे समझ में आता है कि दिखता भी है अच्छे से, फिर भी मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता हूँ। तो ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या ड्राई आई का जो प्रॉब्लम है, इसमें 70 से 80% लोगों को हो गया है। और ये सबसे खराब बात ये है कि इसकी जो ग्लैंड्स हैं आँख में, जो सामने सतह है और जो सफेद वाला पार्ट दिख रहा है कंजक्टिवा का, और लिड के अंदर का जो परत दिख रहा है कंजक्टिवा का, ये परत डैमेज होता है। और अधिकतर लोगों में जिसमें पूरा डैमेज हो जाएगा हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। तो पूरा लाइफ भर दवाई के सहारे कुछ आरामदायक हो जाएगा, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। जिसका थोड़ा अर्ली स्टेज में है उसको फायदा होगा। वो असेसमेंट से पता चलता है, एक तरह का एक लेजर स्कैनिंग होता है, एक्सरे टाइप का होता है जो अपने यहाँ है और बहुत महंगा भी नहीं है, सिर्फ 1000 रुपये का टेस्ट है। तो उससे दोनों आँख का ये पता चल जाता है कितने % ग्लैंड्स हमारे सही हैं और वो किस इलाज से ठीक होगी। यदि 50% भी ग्लैंड ठीक है तो इलाज से बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि उसी ग्लैंड्स को वो एक्टिवेट करता है। और जिसका 50% से भी कम हो गया है, तो मान लीजिए 20% बचा हुआ, तो 20% को एक्टिवेट करके 25%, 30% में बराबर काम करा लेंगे। 20% से 100 आदमी काम नहीं करा पाएंगे, 20 आदमी को बहुत कोशिश करके 30 आदमी बराबर काम करा पाएंगे। कोई बात है उसमें, यदि 50% तक सही है तो लगभग 70-75% के आसपास तक काम करने लगेगा वो ट्रीटमेंट के बाद से। लेकिन जिससे कम होकर के 20-25% हो गया है, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद भी थोड़ा राहत मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं होगा।
स्क्रीन टाइम तो मैक्सिमम लोग जो काम कर रहे हैं वो बताते हैं। आजकल छोटे बच्चों में जो मोबाइल का एडिक्शन चला है, मुझे लगता है बड़ों की तुलना में वो भी सेम ही टाइम स्क्रीन ज्यादा ही। तो क्या ये प्रॉब्लम उनकी आंखों में भी देख रहे हैं? अभी देखा ये जा रहा है कि 2-2 महीने का बच्चा इतना एडिक्ट हो जा रहा है कि वो बिना मोबाइल के चैन नहीं पा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, बात नहीं सुन रहा है, रोना बंद नहीं कर रहा है, अब मोबाइल पा जा रहा है, शांत हो जा रहा है। तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का बच्चा भी मोबाइल के लिए बिल्कुल दीवाना हो गया है। तो अच्छा, घर में तो भी ज्वाइंट फैमिली अब रह नहीं गया है, तो मदर्स के लिए भी, अकेले सिंगल मदर है तो काम भी करना है, मोबाइल पकड़ा दिया तो काम में लग गए। तो इस तरह से छोटे से ही उसको हैबिट पड़ गई है मोबाइल देखने की और एकाकी रहने की, पास से देखने की। तो जब वो पास से छोटा बच्चा, 2 साल से कम के बच्चा जब पास से पढ़ने लगता है तो एक दूसरी प्रॉब्लम आती है, तो चश्मे का नंबर आने लगता है। मोबाइल को पास से ही देखेगा। यही वजह है कि अभी जहाँ पहले 10 में से 2-3 लोगों को चश्मा लगता था, अब आजकल के बच्चों में 10 में से 6 बच्चों को 60% को चश्मे की जरूरत है। हालांकि 60% बच्चे चश्मा लगा नहीं रहे हैं। 20% आप क्लास में जाएंगे, लोअर ग्रेड में जाएंगे तो मुश्किल से 1-2% बच्चा दिखेगा। जरूरत है 60% की, और दिखेगा 1-2% बच्चा पहने हुए चश्मा। फिर तक जाएंगे तो वो परसेंटेज बढ़ जाएगा, 30%, 25% बढ़ जाएगा, वहां भी 60% जरूरत है। ईयर तक जाएंगे तो 40% तक बच्चा लगाएगा, जरूरत वहां भी 60% की है। तो हो गया रहा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, कंप्लेन करने के पोजीशन में जा रहा है, या मदर फादर थोड़ा सेंसिटिव हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्यों बच्चा बार बार ऐसे ही देखता है, क्यों आंख सिकोड़ के देखता है, क्यों टीवी पर बार बार पास जाकर देखता है, क्यों जिस दिन वो पीछे बैठ जाता है क्लास में उस दिन सब गलत देख के लाता है, या बगल वाले बच्चे से देख के लाता है। तो जो लोग इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं वो लोग समझ पाते हैं कि बच्चे को देखने में दिक्कत है, और बाकी लोग खाली डांटते रहते हैं कि क्यों किताब में घुस जा रहे हो, क्यों टीवी में घुस जा रहे हो। तो नतीजा ये हो रहा है कि वो 25 से 30% बच्चे चश्मा लगा ले रहे हैं, और 10 से 15% बच्चे बिल्कुल इंटरमीडिएट तक पास हो जा रहे हैं, MBBS या IT या MBA या किसी भी कठिन कंपटीशन में पास होने के बाद से जब मेडिकल टेस्ट हो रहा है तो पता चल रहा है कि उनका आंख कमजोर है और वहां से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो इससे बचने का बहुत आसान तरीका है कि हर आदमी को हर बर्थडे पर बच्चे का आई टेस्ट कराना है। तो पहला बर्थडे कब है, पैदा हुआ उस दिन तो जाएंगे नहीं, लेकिन 1 महीने पर जरूर से जाना है। बच्चा 1 महीने का हो जाए तो जरूर से दिखाना है। फिर उसके बाद से हर बर्थडे पर, 1 साल होने पर, 2 साल होने पर, 3 साल होने पर। जी, आंखों में विशेषता होने वाले रोग होते कितने तरह के हैं? बहुत सारे हैं, जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो हम बताएं 80% के आसपास है। फिर नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव एरर, जिसमें चश्मे का कमी होता है, वो 7% है। लगाने वाले लोग कम भले ही हैं, लेकिन डिफेक्ट 7% है। ठीक से किसी भी 100 आदमी को पकड़ करके जांच करने बैठ जाइए तो उसमें से 60 लोग निकल आएंगे चश्मे जिनको जरूरत है, और पता चला कि 40% ही लोग लगा रहे हैं, 35% लोग ही लगा रहे हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद से आता है मोतियाबिंद, फिर समन्वय आता है, फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत ज्यादा हो गया है, घर घर डायबिटीज हर किसी को हो गया। फिर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, फिर किडनी की बीमारी है। तो शरीर में जितने भी बीमारी हैं सबका असर आंख में पड़ता है। टीबी किसी को हो गया तो उसके आंख में टीबी हो जाएगा। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है, और अक्सर आदमी उस पर ध्यान नहीं देता है। डायबिटीज का इलाज करता रहेगा और आंख का ध्यान नहीं देगा जब तक कि दिखना बंद हो जाए। जब दिखना बंद हो जाए तो पता चलेगा बहुत देर हो गया। आप किसी तरह थोड़ा बहुत रोशनी बचाना है। जी, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको होने पे आदमी को ये महसूस हो कि हाँ हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, हमें जाके अपनी आई चेकअप करानी चाहिए? अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ज्यादातर बीमारियां हैं जिसमें लक्षण ही नहीं है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि रूटीन चेकअप हो, और उसके बाद से लक्षण में
आंख में सबसे कॉमन लक्षण जो होता है लाली, पानी, दर्द, खुजली, और इसके अलावा धुंधलापन, किताब पढ़ने जा रहा है या बहुत पास करके देख रहे हैं या बहुत दूर करके देख रहे हैं, आंख टेढ़ा हो जा रहा है, स्पेंट हो जा रहा है, पलक नीचे गिर गई है, ऊपर नीचे हो गया है, टोसिस हो गया है, तो ये तमाम चीजें खुद से दिखती हैं। मोतियाबिंद हो जाएगा, नहीं दिखेगा, खुद से दिखेगा। समवायी में नहीं दिखता है, समवायी एकदम सही दिखता है, लेकिन तो कुछ बीमारियों में कोई लक्षण नहीं होता है। जैसे समवायी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, एकदम बढ़िया दिखता रहेगा, एक दिन अंधा कर देगा, उसी दिन आप जानेंगे कि मेरे कुछ बीमारी है। तो इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए कि अचानक से अंधापन ना आ जाए, एक रूटीन चेकअप 35 साल से लेकर पूरे लाइफ तक और पैदा होने से लेकर के 12 साल की उम्र तक कोई बीमारी ना हो तब भी हर साल दिखाना है। ये आजकल जो शहर में तमाम कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जिससे लोगों को रोज दो चार होना है, उल्टी धूल है, आंखों में जलन हो रही है, चुभन हो रही है, ये आंखों के लिए कितना नुकसानदायक है? कोई भी पोल्यूशन पूरे शरीर के लिए नुकसानदायक है, और आंख सेंसिटिव है, खुला हुआ है, तो उसमें गर्दा पड़ेगा, धुआं पड़ेगा, धूल पड़ेगा, तो उस ऊपर से तेज गर्मी भी है, तो आंखों में दिक्कत होगा ही। अब तो सोल्यूशन ये है कि जिनका घर पास में है वो अपनी खिड़की दरवाजे पर कुछ ऐसा कर्टन जाली लगा कर रखें कि डस्ट की मात्रा कम से कम आए, और उसके बाद से आंख को सादे पानी से, अच्छे पानी से कई बार धोते रहें, मना नहीं, अपना हाथ साबुन धोएं पहले और फिर उसको बच्चों को धुलवा दें, अपना भी धो दें, तो उससे जो धूल गर्दा बैठा रहेगा ना, वॉश आउट होता रहेगा। और ऐसे तो आंख को वाइपर चलता रहता है, वो किचन की तरफ से गंदगी निकालता रहेगा, लेकिन बीच में हर 2 घंटे 3 घंटे पर एक बार वॉश कर देने से वो जो जमा हुआ गंदगी है वो बाहर निकल जाएगा। अच्छा जी, हम आप अक्सर आते जाते देखते हैं सड़क के किनारे जो चश्मे लगा करके बेचे जाते हैं, जनरली लोग उसको यूज भी करते हैं सस्ता समझ के, ये आंखों के लिए कितना नुकसानदायक है? बहुत नुकसानदायक नहीं है, नुकसानदायक, लेकिन बहुत नुकसानदायक नहीं है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, अब दिक्कत ये है कि जो अच्छे चश्मे हैं, इवन सनग्लासेस भी, तो वो 1000 से कम तो नहीं है, और जो 1000 से लेकर के 20,000 तक रेंज में है, और जो सड़क किनारे वाले सस्ते वाले हैं वो 100-150 में मिल जाते हैं, तो डिफरेंस इतना ज्यादा है। तो अब यही कहेंगे कि बहुत नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको अच्छा कंपनी का प्रॉपर ग्लास लेना चाहिए, और जो नहीं कर सकते हैं वो भी चलने लायक है। अच्छा अनिल जी, बात बच्चों की हो रही है, कुछ बच्चे होते हैं जो पैदाइशी इनकी आंखों की रोशनी नहीं होती है, तो क्या आई डोनेशन के थ्रू इनकी आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है? कुछ बच्चों में या बड़ों में जिनका कॉर्निया सामने में जो दिख रहा है इसमें खराबी है, तो उसमें आई डोनेशन से कॉर्निया चेंज हो जाएगा। अक्सर एक भ्रांति होती है कि पूरा आई बॉल चेंज कर सकते हैं, पूरा आई बॉल चेंज न बड़े में कर पाएंगे ना बच्चे में कर पाएंगे, केवल आगे का कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली जैसा होता है सिर्फ उसी को निकालते हैं, और मरे हुए आदमी के आंख से वो ट्रांसपेरेंट झिल्ली लगा देते हैं, तो न उसमें लगेगा कुछ निकला है और न इसमें लगेगा कुछ लगा है। तो बाकी बच्चों में और बहुत सी बीमारियां होती हैं, खासकर छोटे बच्चे में जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, 9 महीने के बजाय 7.5 महीने, 8 महीने, 6 महीने में पैदा हो गए, उनका पर्दे में जो विकास है वो पूरा हुआ नहीं रहता है, कुंडलियां पूरी बनी नहीं रहती हैं, तो उसको 1 महीने की एज में चेक करना, उसको आरोपी बोलते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, और उसको चेक करके यदि पाया जाए कि पर्दे में कमी है, उसका बहुत आसान इलाज है, लेजर से सिकाई कर देते हैं, और जो कमी नहीं है तो एक महीने पर एक बार 2 बार और देख लेते हैं कि कुछ नया कमी तो नहीं पैदा हो रहा है, और भी कमी है तो इससे ठीक हो गया। थोड़ा और देर हो गया, 1 महीने के बजाय हम 1.5 महीना 2 महीने को आए और पर्दा फट गया तो उसको ऑपरेशन करके भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 2 महीने 2.5 महीने बीत गया तो चाहे जितना पैसा खर्चा कर लीजिए, चाहे अमेरिका में चले जाइए,
वो आँख गया, अंधा हो गया और पूरी लाइफ अंधा रहेगा। तो उसमें दुख की बात यही है कि वो ठीक हो सकता था और अंधा हो गया पूरी लाइफ के लिए। और वो ठीक कैसे हो सकता था? यदि माता पिता को पता रहता तो वो ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या सही टाइम में पैदा हुआ, प्रॉपर वेट के साथ पैदा हुआ, लेकिन 10-15 दिन तक इतना बीमार पड़ गया कि लगातार उसको भर्ती रहना पड़ा, उसको ब्लड चढ़ाना पड़ा, उसको ऑक्सीजन देना पड़ा। शरीर बहुत कमजोर था तभी तो ऑक्सीजन और ब्लड देना पड़ गया। तो भी उसको होगा कि उसका रेटिना खराब होगा और उसको इलाज की जरूरत पड़ेगा 1 महीने पर। तो सभी गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि यदि पहले से कमजोर पैदा हुआ है या पैदा होने के बाद से कमजोरी की परिस्थिति पैदा हो गई तो उसको दिखा दें, क्योंकि आरोपी के अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जो आपको पता नहीं चलेगी। जैसे उसे मोतियाबिंद हो सकता है, आदमी जल्दी सोचता ही नहीं है कि 1 महीने के बच्चे को क्या मोतियाबिंद होगा, तो बूढ़े दादा दादी के काम है, लेकिन 1 महीने के बच्चे को मोतियाबिंद भी होता है। क्या कारण होते हैं जी इतने छोटे एक बच्चे की आपको मोतियाबिंद? मोतियाबिंद का सबसे बड़ा कारण होता है 4थे महीने से 5वें महीने के बीच में रूबेला वायरस होता है, उसका इन्फेक्शन। और वो इन्फेक्शन तो कभी भी होता रहता है, लेकिन जब 4थे महीने में हो जाता है वायरल इन्फेक्शन तो उससे उस टाइम में लेंस का प्रोसेस चल रहा होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और मोतियाबिंद बन जाता है। फिर वो इन्फेक्शन ठीक हो गया, फिर आगे ऊपर जो लेंस पर नया परत बनेगा वो सही बनने लगता है, लेकिन बीच में एक पर्दा आ गया। तो उसका यही उपाय है कि 3 महीने की एज में उसका ऑपरेशन हो जाए। अक्सर आदमी सोचता है कि छोटा बच्चा है, बड़ा हो जाए तो करेंगे, लेकिन बड़ा होते होते उसका रोशनी खराब हो जाएगा। तो मोतियाबिंद हो गया है तो उसको 3 महीने पर ही ऑपरेशन होना है। समन्वयी हो गया है तो हो सकता है उसको 1 महीने में करना पड़े, हो सकता है 2 महीने में करना पड़ जाए। समन्वयी में क्या लक्षण दिखेगा? आंख उसकी बड़ी दिखेगी तो आदमी खुश होगा, बड़ा अच्छा सुंदर आंख है, अपने भाई बहनों से भी बड़ा आंख है, लेकिन भाई बहनों को छोटा आंख है, इसका बड़ा आंख है, बड़ा सुंदर लग रहा है, काजल लगा दीजिए और सुंदर लग रहा है। लेकिन जब भी आपको भाई बहनों से माता पिता के तुलना में ऐसा लगे कि कुछ ज्यादा ही बड़ी आंख है तो 99% मान के चलिए कि उसे ग्लोकोमा हो रहा है। और ग्लोकोमा हो रहा है तो क्या होगा कि शुरू में खाली बड़ा आंख दिखेगा, फिर कुछ भूरा होने लगेगा जो काला वाला है, फिर उसको जरा भी लाइट पाएगा आंख बंद कर लेगा, चाहे बरामदे की लाइट हो चाहे बल्ब की लाइट हो, लाइट बर्दाश्त नहीं होगा। और इतनी टाइम तक 1 महीना बीतते उसका 90% से लेकर 50% रोशनी सूख जाएगा। अब इलाज शुरू होगा, ऑपरेशन होगा, इलाज होगा तो 10% 15% रोशनी बचेगा, उससे बाकी जीने का सहारा बनेगा। 15% से कोई ऐसा तो है नहीं वो हवाई जहाज चला रहा है तो किसी जीने का सहारा उसे बन जाएगा और उसका भी बच सकता था पूरा। यदि पैदा होते हैं तो ध्यान दिया जाए, 1 महीना होते होते उसको दिखा दिया गया होता तो डॉक्टर को समझ में आ जाता और इलाज टाइम से शुरू होता। तो इसी तरह बहुत सारी बीमारियां हैं जो उसी टाइम में इलाज होना है 1 महीने के आसपास। तो 1 महीने दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा। पहले तो डॉक्टर है नहीं, तब जानेगा जब उसको बीमारी बढ़ जाएगी। जी एक परेशानी है आंखों की जो बच्चों से लेके बड़ों में सब में देखने को आती है, भैंगापन। तो ये कब से शुरुआत होती है, कब माँ बाप अलर्ट हो इस चीज को लेके कि हमें अपनी इसका ट्रीटमेंट शुरू करना है, या क्या बड़े होने पे भी इसका ट्रीटमेंट संभव है या फिर आंखें खराब हो गया? एक होता है जन्मजात, जो जन्मजात रहेगा वो आपको दिख तो जाएगा पहले दिन से ही, लेकिन पहले दिन आदमी उतना ध्यान भी नहीं देता है, बच्चा ठीक से खुलता भी नहीं है, लेकिन महीना 1.5 महीना आते आते समझ में आने लगता है किसी आंख थोड़ी सी अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। तो इसको इसी को भैंगापन बोलते हैं। वजह सीधा देखने के, एक सीधा है एक साइड में गया या अंदर चला गया। तो इसमें जो अंदर जाता है ये बहुत रिस्की है, जो नाक की तरफ घूमता है वो बहुत रिस्की है। रिस्की मतलब कि वो बहुत तेजी से 1.5 साल 2 साल होते होते उस आंख को अंदर कर देगा। और जो बाहर भाग रहा है वो रोशनी खराब करेगा 5 साल के बाद, और ये खराब करेगा 2 साल के बाद जो आंख अंदर भागता है। तो सुनने वाले लोगों के लिए सिंपल टिप्स है, यदि आपके बच्चे की आंख अंदर की तरफ जा रही है
तो ये मत सोचिए कि बच्चा बड़ा होगा तो होगा, 2 साल के बाद से वो हाथ से निकल जाएगा। उसको 2 साल के अंदर ऑपरेशन करना चाहिए। उसका सही टाइम होता है 6 महीने से 12 महीना, अधिक से अधिक 18 महीना 19 महीना, लेकिन 2 साल का होते होते वो हाथ से बाहर है। आंख बाहर की तरफ भाग रहा है तो उसमें 5 साल 4.5 साल पहले हो जाए तो वो ठीक रहता है। और इसके अलावा जो बच्चे का 1.5 साल के बाद सुनाई दिखाई देता है, किसी को 2 साल के बाद दिखाई देता है, उसमें इसको पता है कि चश्मा से बहुत फायदा होगा। तो वो डॉक्टर चेक करेंगे कि उसमें चश्मा से कितना फायदा होने वाला है, और चश्मा लगता है तो बच्चे ठीक से चश्मा लगाते हैं तो उसे ठीक हो जाता है। और एक और बच्चों में खतरनाक बीमारी होती है एम्ब्लियोपिया। एम्ब्लियोपिया क्या होता है? लेजी आई। एक आंख से उसको अच्छा दिखता है, एक आंख से कमजोर दिखता है। तो जब एक आंख से अच्छा दिख रहा है तो वो क्लास में अच्छा से दिख लेगा, किताब में अच्छा दिख लेगा, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसको एक आंख में गड़बड़ है। एक आंख से काम करते जा रहे हैं, जैसे हम एक आंख से लिखते जाते हैं, अच्छा लिखते हैं, और वो दूसरी आंख भी सामान्य दिखाई देगी। हाँ, समान दिखाई देंगे, और वो उसे बस दिखाई नहीं देगा, बहुत मोटा मोटा बड़ा बड़ा अक्षर खाली दिखाई देगा। बच्चा कभी 10 साल होने पर, कभी 20 साल होने पर, कभी ऐसे बंद किया तो नोटिस किया फिर इसे दिख नहीं रहा, तब पहली बार जाकर के वो कंप्लेन करता है। और उसके पहले कोई रूटीन चेकअप में किसी वजह से गया तो डॉक्टर को तो पहले दिन पता चल जाएगा। तो वहाँ पे रूटीन चेकअप बहुत रूल है, तो बच्चा कंप्लेन नहीं करेगा, बच्चा बड़ा होने पर ही शायद डिटेक्ट करे। कई बार तो इंटर पास BA पास लोग पहली बार जानते हैं कि मेरा तो एक आंख से दिख नहीं रहा है, वो एक आंख से काम चलता चला गया। और उसका भी इलाज क्या है कि 2 साल की उम्र में जो कमजोर आंख है उसे दिखाना है जबरदस्ती, और अच्छी आंख को पट्टी लगा के बंद कर देना है। तो इसे जब देखने वो खराब इसलिए हुआ कि यूज नहीं हो रहा है, जब यूज करा लेंगे ठीक हो जाएगा, जब ठीक हो जाएगा तो फिर दोनों खोल देंगे तो हमेशा के लिए सही हो जाएगा। तो जो आंख हमेशा के लिए ठीक हो सकता था एक सिंपल इलाज से, बिना 1 रुपए गोली ड्रॉप के केवल पट्टी लगाने से, वो चला गया हमेशा के लिए। तो सारे बातचीत का निष्कर्ष यही है, रूटीन चेकअप से बहुत फायदे हैं, और खास करके बच्चों का कंप्लेन का इंतजार नहीं करना है। अवूत हैं वो, उनको हर साल चेक कराइए, हर बर्थडे पे चेक कराइए, और उनकी कंप्लेन का बिल्कुल इंतजार न करिए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे समझिए किसी को 80% दिख रहा है, 90% दिख रहा है, तो आप घर में पूछेंगे बताओ क्या लिखा है, बता ही देगा। 90% दिख रहा है ना उसको, तो बता देगा। यहाँ क्या लिखा है वो भी बता देगा। लेकिन 10% जो नहीं दिख रहा है उसके लिए वो जोर लगा रहा है, कोशिश कर रहा है, और वो कोशिश उसको थकाती है। तो थकाएगी तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद से उसका मन हटेगा। तो जो बच्चा जब कम लोड था पढ़ाई का, तो खुशी खुशी पढ़ रहा था, और लोड बढ़ रहा है तो वो उसे खुशी गायब हो रहा है। तो जब पढ़ता है तो वो दुखी हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, ऐसे करके पढ़ता रहेगा, ऐसे करके पढ़ता रहेगा, तो जो लगेगा थकेगा, छोड़ देगा, ऊपर डांट खाएगा, और उसे इंटरेस्ट लूज करता जाएगा। और सिंपल सोल्यूशन, उसको चश्मे की जरूरत है, वो 10% 15% जो भी कम है वो चश्मा पहनाइए, और देखिए उसकी पढ़ाई में कितनी तरक्की हो जाती है। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, ये एक मिथ भी इससे जुड़ा हुआ है, जैसे मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों का ये मिथ क्लियर हो जाए। एक अमूल एक सिंपल सी प्रॉब्लम है आंख आना जिसको कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर किसी की आंख आई है, उससे अगर आई कांटेक्ट करते हैं तो हमें भी हो जाएगी, या कई चीजें इनसे, तो आप प्लीज हमारे दर्शकों के लिए इसको क्लियर करें। आंख आना या इन्फेक्शन होना तो कोई वायरस या बैक्टीरिया जब आंख में जाता है तो इन्फेक्शन होता है, और यहाँ से वो उड़ के उसमें नहीं जाएगा दूसरे आंख में, वो जाएगा किसी सवारी में बैठ करके। वो सवारी या सबसे इम्पोर्टेंट सवारी है आपका अपना हाथ, जिसको हुआ है उसने अपना आंख छू दिया और उसके हाथ में लगा हुआ है, और उसके बाद जो जो चीज वो छू रहा है, हाथ नहीं धोया तो मेज छुआ, कुर्सी छुआ, हैंडल छुआ, कप गिलास छुआ,
किताब हुआ, बेंच हुआ, जो जो छू दिया सब जगह प्रसाद बांट दिया। अब उसको घर के जितने बच्चे चाहे बड़े जो भी छू देंगे उनके हाथ में लग गया। अभी भी नहीं होगा। अभी भी सबको यदि आदत रहे कि हम हाथ बीच बीच में धोते रहेंगे और जब भी कभी आंख, मुंह, नाक, कान छूना हो तो फिर जरूर से धोएंगे। तो न मुंह का में इन्फेक्शन जाएगा, ना नाक में जाएगा, ना आंख में जाएगा, ना कान में जाएगा। तो ये तभी होगा जब हम छू देंगे। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है, घर में किसी को हो इन्फेक्शन तो उसे कहा जाए कि छुओ नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहें। घर के लोग भी बार बार धोते रहें और कभी भी अपना हाथ आँख के पास न ले जाए। कभी ले भी जाए पहले साबुन से हाथ धोएं, फिर धोएं और छुएं और कुछ तो हाथ से जाएगा। तो अपने हाथ जो हैंड हाइजीन है, WHO ने देखा कि हैंड हाइजीन से 50% बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं। और अभी हैंड हाइजीन जब से बढ़ा है, बहुत अच्छा हुआ है। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 10 सालों में जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां थी वो इस समय 25% हो गई। आप अपने गोरखपुर में याद करिए कि कितना इन्फेक्शन होता था। छोटे छोटे बच्चे गर्मी के दिनों में एक बेड पर 10 से 5 बच्चों को हम लोग लाद देते थे। कभी जगह नहीं बचता था, न फर्श पर बचता था, न बेड पर बचता था। इतने बच्चे बीमार पड़ते थे। आज की डेट में 25% भी नहीं रह गया इन्फेक्शन। खाली इसी वजह से कि स्वच्छता पर सरकार ने जोर दिया, पब्लिक को समझ में आया जहाँ नहीं तहाँ थूकना, जहाँ नहीं तहाँ गंदगी करना तो पूरा वातावरण दूषित होता है। हाथ धोना, नहाना, सफाई रखना, ये आपको तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। और इससे बहुत सारी इन्फेक्शन वाली जितनी बीमारियां थी वो सीधे 25% हो गई। सभी नर्सिंग होम में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे कहीं भी हो, जो लोड था इन्फेक्शन वाला वो 25% हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है और लोग इसी तरह ध्यान देते रहेंगे तो ये लोड में गुंजाइश है 10% तक होने का, यानी कि 90% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, केवल 10% बचेंगे। क्योंकि इन्फेक्शन होता ही अपने हाथ से। हम धोएं, पोछें, बच्चों को आदत डालें और गंदगी को न फेंकें, चाहे कागज हो, चाहे गत्ता हो, चाहे कुछ भी हो। एक हैबिट बनाना है कि हमको गंदगी ऐड नहीं करना है, तो पूरा वातावरण साफ रहेगा और इन्फेक्शन बहुत कम हो जाएगा। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे आंखों से जुड़ी समस्याओं से अहम बातें साझा करने के लिए। तो ये है आज हमारे साथ शहर के प्रतिष्ठित राज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, जिन्होंने आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमसे अहम बातें साझा की। तो इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत से रूबरू होने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउडस्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।